रखें और ना तो आप फ्लैट से बाहर आएंगी और ना ही खिड़की में आएंगी, क्योंकि रजब भाई के आदमी पूरे शहर में मारे मारे फिर रहे हैं आपको ढूंढने के लिए, और मेरी भी मुसलसल जासूसी की जा रही है। मेरी बात समझ रही है ना? हाँ हाँ, हम समझ गए। ठीक है महबूबा आपा, अब कल शाम कोई बात होगी और तभी मैं आपको आपकी फ्लाइट के बारे में कंफर्म बता सकूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब कैसी है मेरी बेटी भाभी साहिबा? वो हैदर बेटा तो कह रहा था कि कुछ ही दिनों में मेहरू वापस आ जाएगी। वहां सब खैरियत तो है ना? तुम तो जानती हो सालेहा, मेहरू ने ज़ेबी की मौत का कितना सदमा लिया। डॉक्टरों का कहना है कि अभी मेहरू को इस माहौल से कुछ दिन और दूर रखा जाए। मुझे पता नहीं क्यों वसवसे आ रहे हैं। हमने तो फौजिया के कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए थे। हमारी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आपने तो सब कुछ पहले से बना के रखा होगा ना? हाँ, लेकिन अब तो जंग लग चुका उन सबको। जैसे जैसे बेटियों के जहेज को जंग लगता चला जाता है, माओ का कलेजा कटता जाता है। मैं बड़ी बदनसीब माँ हूँ। कि बेटियों का जहेज ही जमा करती रही और उन्हें कोई खुशी ना दे सकी। आप दुख ना करें भाभी साहिबा। देखिएगा इंशाल्लाह हमारी मेहरू बेटी को इतनी खुशियां मिलेंगी कि आप ज़ेबी बेटी का गम भी भूल जाएंगी। पाना और खोना तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है। जीना तो पड़ता है ना, और फिर एक दिन सबने अपने अपने घरों को चले जाना है। ये दुख तो आपको अकेले ही सहना पड़ेगा भाभी साहिबा। इसलिए हिम्मत कीजिए। हेलो। कहाँ हो तुम? क्यों? तुम्हें तुम्हारा फोन वापस भिजवाना है। मैं खुद आकर ले लूंगा आपसे। ठीक है। तुम्हें कुछ पता चला मेहरू का? नहीं, सारा शहर छान मारा है लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं भी अपने तौर पर सारी कोशिशें कर चुका हूं, कहीं उसका पता नहीं चला। और अब मुझे यकीन हो गया है कि जो मैं सोच रहा हूं वही हुआ होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो उसे किसी ने अगवा कर लिया है या फिर वो किसी हादसे का शिकार होकर मर चुकी है। अगवा? अगवा कौन करेगा उन्हें? कोई भी जिसे तावान का लालच हो। और मैं अपने आप तो मेहरू किसी ऐसी जगह पर नहीं छुप सकती जहां मेरी पहुंच ना हो। खैर, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं रिपोर्ट करवाने के लिए। तुम चलोगे साथ? नहीं, आप जाएं। मुझे अपने तौर पर मेहरू आपा को ढूंढने की पूरी कोशिश जारी रखनी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे आदमी तुम्हारी हेल्प के लिए आ सकते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आपका जो आदमी मेरी निगरानी पर लगा है उसे भी मेहरू आपा को ढूंढने का काम सौंप दो। I'm sorry, मैंने तुम पर खामखा शक किया।
मैंने शकूरे को वापस बुला लिया है और तुम्हें तुम्हारा फोन वापस भिजवा रहा हूं। थैंक्स। हाँ शकूरे, मेरी बात ध्यान से सुन। अब पहले से भी ज्यादा खुफिया और पहले से भी ज्यादा कड़ी निगरानी करनी है हैदर की। खुशबुओं जैसा महकने वाला मुस्कुराना भी भूल जाए ना, तो वो पहले जैसा नहीं रहता। ऐसी भी क्या बात है मेहरू आपा कि कोई मुस्कुराना ही भूल जाए। परसों सुबह हम लोग बाहर जा रहे हैं। आपको पता है, शायद मैं 7 साल की थी जब मैं पिछली बार हवेली से बाहर गई। खुदा के लिए इसे माफ कर दीजिए बाबा जान। जाओ बेरो, दरवाजा बंद कर दो, जाओ। दोनों हवेली चलोगे या अगले जहान?
बच्ची कहाँ चली गई थी तू? अगर वक्त पर सुराग न लगाया होता तो हम सारी जिंदगी सोचते रह जाते कि ये गई कहां। बाबा जान, मैं इसे जिंदा ले आया हूं ताकि आप इसका फैसला कर सकें। और अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस बागी की अब इस हवेली को कोई जरूरत नहीं है। तो तुम क्या बकवास कर रहे हो रजब अली? सारी दुनिया के सामने जमीन में दफन कर दिया जाए तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन अगर यह बगावत की उड़ान भर चुकी होती तो इसे कहां चलाते हम? सवाल पूछने वाले को क्या जवाब देते कि ये कहां है? खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी तो, अगर मेरी मेहरू पर आंच भी आई तो मैं क़यामत बर्पा कर दूंगी। यास्मीन, मेहरू को लेकर जाओ इसके कमरे में। बाबा जान आप क्यों खामोश हैं? मुझे आपका फैसला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बात अगर मैं करूंगी ना तो तुम भी दहल जाओगे और तुम्हारे बाबा जान भी। रजब अली, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैंने अपनी बेटियों को इस हवेली में सिसकते हुए देखा है और मरते हुए भी। अगर अब कोई क़यामत आई तो सबसे पहले मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मेहरू का फैसला हम कर चुके हैं, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ गए तुम? बाबा जान, मैं हैरान हूं कि आप क्यों खामोश हैं। मेहरू भी आपके सामने है, उसका जुर्म भी आपके सामने है। अगर आप उसके जुर्म के लिए उसे सजाए मौत नहीं दे सकते तो मुझे बताइए, मैं खत्म कर देता हूं। कीजिए भाईजान, बस कीजिए। और कितने लोगों की जान लेंगे आप? अगर सबको मार डालेंगे तो खुद कैसे जिंदा रहेंगे? अपनी बेहिसी किस पर आजमाएंगे? रजब अली, तुम जाओ यहां से, मुझे हैदर से बात करनी है। बाबा जान, हैदर जो भी बात करेगा मेरी मौजूदगी में करेगा, वरना पता नहीं आपको क्या से क्या बता दे। मैंने कहा ना तुमसे, तुम जाओ यहां से। सब ठीक हो जाएगा, छोड़ दो हमें। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी हमदर्दी। ये बात तो सुने। हमने कहा ना, हम देख लेंगे सबको। मेहरू, बेटा ये क्या किया तुमने? तुम क्यों हम सबको छोड़कर जाना चाहती थी? मेरे बगैर जी लेती तुम? जेबी के बगैर जी रहे हैं ना हम, जो हमारी जात का हिस्सा थी, तो आपके बगैर भी जी लेते। आपने तो खुद को पहले ही हमसे जुदा करके रखा हुआ। ऐसी बातें मत करो बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारा दर्द समझती हूँ, सब महसूस करती रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूर? तो क्या अब मजबूरी खत्म हो गई है आपकी? हाँ, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। कोई भी गर्म हवा का झोंका तुम्हें छू नहीं सकता मेरू। एक बेटी की मौत ने इतनी हिम्मत दे दी आपको अम्मा जान, और अगर दूसरी भी ना रही तो क्या कमाल करेंगी आप? हाँ, खुदा ना करे, मत निकालो ऐसी बातें अपने मुंह से। अब तो ये तय है अम्मा जान कि हमें भी मरना है। रजब अली हमारी मौत की तजवीज दे चुका है बाबा जान को। अब हमें भी मरना है अम्मा जान, हमें भी। बेटा पागल है रजब अली, उसका दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अम्मा जान, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेबी को भी तो आप नहीं बचा पाई थी ना, नहीं बचा पाई थी। क्या मतलब?
आप इतनी हैरत से क्यों पूछ रही हैं अम्मा जान? आप नहीं जानती कि मेरी ज़ेबी का कत्ल हुआ था? और अगर नहीं जानती ना तो पूछे जाकर अपने शौहर से किसने जहर दिया था मेरी ज़ेबी को। झीलों जैसी गहरी आंखों में